बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, आपका संडे कैसे गुजरा आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और ये है कल रात का टाइम और मैंने बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बनाने थे, तो मैंने उनके लिए बनाए बर्गर मेरे पास एक पड़ा हुआ था, तो शामी कबाब भी फ्रोज़न थे, तो मैंने सोचा कि बच्चों को बर्गर ही बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 शामी कबाब लिए हैं। इनको मैं अंडा लगा के फ्राई कर लूँगी और थोड़ा सा अंडा भी फ्राई कर लूँगी। और जो मेरे पास एक बची हुई है बर्गर, तो उसको भी मैं सेक लूँगी। और इसके बाद जी, इस तरीके से मैं इसको हर चीज़ को मैं तवे पर ही असेंबल कर रही थी, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं इसको कर लूँगी असेंबल अपने बच्चों के सामने, और बच्चों को मैं सिखा रही थी कि किस तरीके से असेंबल करना है। और ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल हैं और वहाँ पर बाकायदा इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को आपने किस तरीके से फ़ूड जो है बनाना सिखाना है, कोई रेसिपी बनानी सिखानी है, ये उनकी एक एक्टिविटी में मौजूद होती है। तो एज़ अ एजुकेशनलिस्ट, क्योंकि मैं खुद एक एजुकेशनलिस्ट हूँ, तो मुझे पता है, तो मैं बच्चों को बता रही थी कि अब ये बर्गर अब मैं बना रही हूँ, तो आपने नेक्स्ट टाइम आपने खुद असेंबल करना है बर्गर को। तो मैं उनको साथ साथ सिखा रही थी और बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे, जल्दी से वेट कर रहे थे कि कब मम्मा जल्दी से रेडी कर दे बर्गर और हम मज़े लेकर खाएं। तो मैं उनको साथ साथ बता रही थी कि ब्रेड लेनी है। और मेरे पास जी सॉसेस हैं, कुछ मेरे पास है ये यंग्स का चिकन स्प्रेड है, और मेरे पास है जी शंग्रीला का टोमेटो केचप है। तो मैं हमेशा जो है कुछ चीज़ें ब्रांड्स की लेती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों की सेहत के साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो अब मैं इसको केचप लगा लूँगी और साथ साथ बच्चों को भी बता रही थी कि आपने इस तरीके से करना है। और इस तरह से केचप के साथ लगाने के बाद उसके बाद मैं लगा दूँगी जी ये फ्रेंच सैलड। फ्रेंच मेरे पास एक बनी हुई है, ये मायोनीज़ है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स थे, नमक, काली मिर्च, और आप जब भी जाएँ तो बच्चों के लिए डिफरेंट फ्लेवर्स में आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें चिकन भी थोड़ा-सा ऐड होता है, तो इससे बड़ा अच्छा जो है वो जायका आ जाता है बर्गर का। तो मैंने ये भी लगा दिया इसके ऊपर, और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी अब शामी कबाब, और उसको मैं तोड़ के, अब देखिए हमारा जो एक शामी कबाब है वो भी इनफ़ था इसके लिए। और जो हम दुकान से बाज़ार से बर्गर लेकर आते हैं और वो तो 2-3 भी लगाएं तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि ना तो उसमें कोई चिकन होता है और ना ही कुछ होता है। तो ये मैंने चिकन और बीफ के शामी कबाब बनाए थे और मैंने इसको फ्रोज़न किया हुआ है, तब जब बच्चों को ज़रूरत होती है तो मैं उनको एज़ अ स्नैक ये बना देती हूँ। तो अभी मैंने सारा इसको यहाँ पे मिक्सचर इसका शामी कबाब का लगा दिया है, ऊपर से मैंने अंडा लगा दिया है। और जो अंडा, ये इसके अंदर आप सब्ज़ी भी ऐड कर सकती हैं, लाइक खीरा और टमाटर, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चे जो है, बड़ी बेटी मेरी महानूर, उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये ऊपर से मैं ये डाल दूँगी, ये अपना सारा मायोनीज़, और ऊपर से और केचप डाल दूँगी, और जी इसको हम बंद करके इसकी कटिंग कर लेंगे। और आपने किस तरह से बच्चों के, जिस तरह स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस में ज़रूर दें। और मेरी बेटी को माशाल्लाह अंडा बहुत पसंद है, तो वो साथ साथ ही अंडा खा रही थी। तो बच्चे होते हैं, चीज़ें सीखते हैं, आप भी ज़रूर अपने बच्चों को इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें सिखाया करें, क्योंकि अगर हम बाहर के मुल्क में देखें तो हर बच्चा है, बड़ा है, हर हर कोई अपना काम खुद अपने हाथ से करता है। तो अब बच्चों को अपनी तालीम के साथ साथ ये चीज़ें भी सिखाएं कि आपने किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना है। तो अब मैं कटिंग करके ये बच्चों को सर्व कर दूँगी, और बच्चे भी बेताबी से वेट कर रहे थे। तो बच्चे बहुत खुश हुए थे, जब बच्चे माँ की बनी हुई चीज़ खाते हैं ना, तो माँ को बड़ी खुशी होती है कि जी बच्चों ने खाया तो माँ ने खाया। तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि मेरे बच्चों को पसंद आया। और अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो अब साथ साथ मेरी तारीफ़ भी करते हैं। जिस तरह मैंने रिसेंटली आपको मुरब्बा बनाना सिखाया है, तो मुरब्बे की भी बहुत तारीफ़ कर रही थी मेरी बेटी, मम्मा ये बहुत मज़े का बना हुआ है। तो जी आज मैंने बनाए थे पकोड़े, क्योंकि रोज़ ही समझ नहीं आता कि क्या बनाया जाए। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि मैंने सालन नहीं बनाना, शामियाँ पड़ी हैं, कुछ मुरब्बा पड़ा हुआ है, फिर मैंने उन्हें स्किप किया और मैंने बना लिए पकोड़े। उसके लिए जी मैंने बारीक बारीक काट लिया है आलू, प्याज और पालक को,
ये 3 चीज़ें मैंने चॉप की हुई हैं इस वक्त, और इसमें और कोई चीज़ नहीं है। आलू है, प्याज है, पालक है, और जो मैंने टोकरी में अलग से पालक रखी हुई है उसको मैं फ्रोज़न कर दूँगी, क्योंकि मेरे लिए इतना ही मिक्सचर इनफ है। तो इसमें मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो मैंने इसी को डाल दिया। उसके बाद जी मैंने लाल मिर्च देखी तो वो ख़त्म हुई पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि इसको जो है मैं फ़िल कर लूँ। तो ये छोटे-छोटे काम जो है कमरे में बैठ के होते हैं, मैं वहाँ पर नहीं जाके हर एक चीज़ लेके कर सकती, तो मैं अपने कमरे में ही बैठ के ये चीज़ें कर लेती होती हूँ। तो लाल मिर्च वाला जो खाना है मैं इसको भर लूँगी, ताकि कुछ दिन चल जाए मेरा आसानी से। और अब मैं 1.5 चम्मच लाल मिर्च डाल दूँगी, और ये पकोड़े बहुत मज़े के बने हैं। और इसमें और सबसे बड़ी बात ये है कि इन पकोड़ों से मेरी तबीयत भी नहीं ख़राब हुई। लास्ट टाइम जो मैंने आपको रेसिपी दी थी उसमें मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना तो उसमें मैंने मीठा सोडा डाला था, क्योंकि मीठा सोडा से भी सॉफ़्ट बनते हैं, लेकिन आज मैंने मीठा सोडा भी डाला है और टमाटरों को स्किप किया है। तो बस इसमें मैंने खुश्क धनिया डाल दिया, नमक डाल दिया, लाल मिर्च डाल दिया है, सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है आधा चम्मच। और सफ़ेद ज़ीरा भी ज़रूर डाला करें, इसके बहुत से फ़ायदे हैं सफ़ेद ज़ीरे के। और सूखा धनिया भी डाल दिया है 1 चम्मच। और ये जी अब मैं इस सारे मिक्सचर को बेसन डाल के मिक्स कर लूँगी सबसे पहले। और ये देखिए इसको जी मैं फ़्रोज़न कर लूँगी शॉपर में डाल के, क्योंकि इतना सारा मुझे नहीं चाहिए और ये फ़्रोज़न कहीं भी नहीं जाता। आप ज़रूर ट्राई करें, ये फ़्रोज़न जो है बहुत ज़्यादा काम आ जाता है पड़ा हुआ। कभी भी कुछ आपने पकोड़े बनाने हैं, फटाफट से बस बेसन मिक्स करें। और ये मैंने लास्ट टाइम भी इस तरह से फ़्रोज़न किया था, तो मेरे बिल्कुल सही पड़े रह गए थे फ्रीज़र में से, मैंने जस्ट निकाले। और ये वॉश किया हुआ है इनको, तो मुझे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैंने फ्रीज़र से निकालना है और बस बेसन डाल के और मसाले डाल के मिक्स कर लेना है। और ये बहुत अच्छा चलता है। इस तरह से अब सारे मसालों को मैंने मिक्स कर लेना है बेसन डालकर। ये मीठा सोडा है जो मैं डालना भूल गई थी, तो मुझे बाद में याद आया। तो ये 1 पिंच इसके अंदर चला जाएगा, ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 पिंच। और कुछ लोग तो क्वार्टर टीस्पून भी डालते हैं, तो अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब जी मैं इस सारे मिक्सचर को साफ़ सुथरे हाथों से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हाथ आपके बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो मैं हमेशा साफ़ सुथरे हाथों से जब भी मैं काम करती हूँ तो मैं हाथ साफ़ सुथरे रखती हूँ, ताकि जो है खाना अच्छा होने के साथ सेहतमंद भी होना चाहिए, ताकि उससे हमें फ़ायदा पहुँचे। तो जी मैं इस सारे मिक्सचर को सबसे पहले ऐसे खुश्क मिक्सचर को मिक्स करूँगी, फिर मैं पानी डालूँगी। तो जी मैंने मिक्सचर को मिक्स कर लिया है सारा, और अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी। और पानी ऐड करने के साथ-साथ जी ये सारा गूँथती जाऊँगी मिक्सचर। और जितना ये अच्छा हाथ से गूँधा जाता है, चम्मच के साथ नहीं गूँधा जाता। अच्छा, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं शुरू-शुरू में इतनी समझ नहीं होती थी, तो मैं चम्मच के साथ गूँधा करती थी, और मेरी अम्मी आज भी चम्मच के साथ पकोड़े डालती हैं। लेकिन जब मैंने देखा इन ढाबों वालों को, ये हाथ से पकोड़े बनाते हैं और हाथ से गरम-गरम घी में डालते हैं, और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो तब से मैंने फिर ये हाथ से काम करना शुरू किया कि हाथ से काम करें तो ये ज़्यादा लज़्ज़त आती है खाने में। तो इस तरह से जी मैं सारा मिक्सचर अब गूँध लिया है मैंने। इस सारे मिक्सचर को जी मैं और थोड़ा-सा बेसन डाल दूँगी, थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा था, तो इसको मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद ये सारा सामान शिफ्ट कर दूँगी चूल्हे पर। और तकरीबन चूल्हा जो है थोड़ा-सा मुझसे दूर है, तो थोड़ा-सा वहाँ जाकर काम करना पड़ता है। देखिए जी मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं साथ-साथ, और साथ-साथ पहले मैंने रोटियाँ बना ली थी, अब मैं इसमें घी डाल दूँगी और पकोड़े तल लूँगी। और ये पकोड़े बहुत मज़े के बने थे, और सबसे बड़ी बात, मेरी इससे तबीयत ख़राब नहीं हुई थी। और जी ये बहुत मज़े के बने थे। आपने भी ज़रूर इसी रेसिपी को फ़ॉलो करना है। जिस तरह कुछ मिसाले होते हैं, कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं डालते, तो आपने ज़रूर इसी रेसिपी को फ़ॉलो करना है। इस तरह से जी 1 बाय 1 मैं निकाल लूँगी। और मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था खाना दोपहर का। और हालांकि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि मैं आज पकोड़े फ्राई करूँगी, तो बस अचानक ही मेरा ऐसे जहन बन गया कि नहीं जी आज तो दिल कर रहा है कि पकोड़े ही बनाए जाएं। तो जब मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा सिलेक्टिव खाना बनाऊँ, जो आम रूटीन में नहीं बना सकती, तो वो घर हैं तो उनके लिए अच्छा सा खाना बनाऊँ। तो इसलिए उसके बाद जी मैंने ले ली थी शाम की चाय। शाम की चाय लेने के बाद जी मैं रेडी हुई। और कभी-कभी दिल करता है ना कि इंसान रेडी हो और अच्छा सा प्रॉपर सा तैयार हो,
तो जी ये मेरे पास है जी, ये केली जेनर है, उनकी लिपस्टिक का ब्रांड है, ये बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल ये परमानेंट है और ये उतरती भी नहीं है। थोड़ा सा सन ब्लॉक लगाऊंगी क्योंकि मैं कोई भी क्रीम, नाइट क्रीम, कोई क्रीम नहीं यूज़ करती। तो ये है जी मेरा ड्रेस, इस तरह से न्यू ड्रेस मेरा सिल के आया है और ये बहुत प्यारा है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में दिया था और ये मुझे बहुत पसंद है जी। और रेडी होने के बाद जी मैंने कर लिया कूलर रेडी, क्योंकि पानी अगर ठंडा ना हो तो कमरे में तो ऐसे लगता है कि बहुत प्यास है। तो मैं सारी बोतलें यहाँ से मैंने खाली कर ली थी, कुछ पानी मैंने कूलर के अंदर डाल लिया था। अब ये खाली बोतलें जो है मैं बाहर रख दूँगी वन बाय वन, ताकि जैसे ही पानी सरकारी हमारा पानी आता है तो मैं इनको फ़िल कर लूँगी जल्दी से। और बर्तन थोड़े से मैले पड़े हुए हैं तो इनको अब समेटूँगी। ये काम करने के बाद बर्तन धोऊँगी। और बर्तन धोने का क्लिप मैंने नहीं डाला क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मैस हो रहा होता है, तो उसका क्लिप मैं नहीं बना सकी। तो ये बोतलें मैंने सारी यहाँ पे एडजस्ट कर ली थी ताकि यहीं से उठाकर ही जल्दी से पानी भर लूँगी। तो थोड़ा सा मैं अपनी लाइफ को इजी करने की कोशिश करती हूँ। ये देखें जी मेरे प्लांट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ग्रो कर रहा है और अब मैंने इसको एडजस्ट करना है कील ठोक कर ऊपर, ताकि ये अपना ऊपर परवान चढ़े। और जी ये है जी आज रात का टाइम और मैंने थोड़ा सा लेना था चिकन लेने के लिए मैं गई ब्रॉयलर शॉप पे। हालांकि ये तकरीबन 8 बजे का टाइम होगा, लेकिन शॉप्स बिल्कुल खुली हुई थी मगर चिकन बिल्कुल ख़त्म था। हम तकरीबन 3-4 शॉप्स पर गए हैं तो चिकन बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं बड़ी मायूस सी हुई क्योंकि सारा दिन मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं था, मुझे भी टाइम नहीं मिला, काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे हम दोनों। तो अब मुझे आ गई एक प्लास्टिक शॉप नज़र और आपको पता है हम ख़वातीन को अगर कोई बर्तनों वाली दुकान नज़र आ जाए तो हम ज़रूर रुक के शॉपिंग करते हैं। तो कुछ मेरा भी यही हाल था। तो मैंने लेना था यहाँ पर एक छोटा सा टब, क्योंकि आपको पता है अब सर्दियाँ आ रही हैं तो पालक साग का मौसम आ रहा है और पालक खाने में भी और साग खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो मुझे था कि जी मैं उसको काटूँगी किस चीज़ में, कुछ मुझे ऐसा चाहिए कि मैं उसमें काटूँ, धोऊँ। और कुछ मैंने ये शॉपिंग आपकी अपने यूट्यूब चैनल के 1 महीना कंप्लीट होने पर भी की है कि मैं कुछ आपको अच्छे-अच्छे बर्तन दिखाऊँ। तो अच्छे बर्तन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, मेरी पेटी भरी पड़ी है इन चीज़ों से। इससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बर्तन हैं जो अब शायद इतनी अच्छी क्वालिटी के ना इस दुकान में पड़े हों। तो मगर मेरे पास स्पेस नहीं है रखने की, तो मैं इसलिए वो मेरी जैसे ही मेरा जहेज़ का सामान मैं लाई हूँ, मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अब मुझे कुछ चीज़ें जैसे चाहिए होती हैं, तो जिस तरह प्लास्टिक की कुछ चीज़ें हैं तो अब वो मैं ले लेती हूँ और कुछ बर्तन चाहिए होते तो वो भी ले लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने कहा है कि इंशाल्लाह जब हम अपना कोई सेटअप करेंगे तो तभी अब सारा सामान आप सेट करना पेटी में से निकाल के। तो मैं कभी आपको अपनी पेटी का भी टूर करवाऊँगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या-क्या दिया है। और यहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं और ये प्लास्टिक की बहुत अच्छी शॉप है जी, यहाँ पर बहुत अच्छा सामान है और क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया है और प्राइस भी रीज़नेबल हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि चीज़ों के अकॉर्डिंग है, आप ये है कि ख़रीद सकते हैं यहाँ से। कपों की प्राइस मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही थी, मगर कपों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो उसके मुताबिक वो प्राइस थी। तो यहाँ पर हर किस्म के लंच बॉक्सेस, बॉटल्स पानी की, जिस तरह बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो बहुत अच्छा सामान पड़ा हुआ था और मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं तो पूरी दुकान ही ले लूँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने बहुत सिलेक्टिव चीज़ें ली हैं, 2 ही चीज़ें ली हैं ताकि जो है अपने बजट में रह के, आपको पता है कि काम करना पड़ता है हम ख़वातीन को। तो कप्स मुझे बार-बार पसंद आ रहे थे, लेकिन मैं अभी कप्स नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कप्स पड़े हुए हैं और मेरे तो इतने कोई टूटते हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं क्योंकि मुझे आने जाने में ही कब अक्सर औक़ात गिर जाते हैं, बर्तन लेके जाने में गिर जाते हैं और अक्सर बच्चे भी तोड़ देते हैं। तो मेरे बहुत सारे सेट टूट चुके हैं कपों के। तो मैं देख रही थी वन बाय वन, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आ रहे थे। मैं कुछ ऐसा यूनिक स्टाइल चाहती थी जो और किसी के पास ना हो। तो जी ये मैं कर लूँगी शॉपिंग और आप सभी बताएं जो कि आप लोग क्या-क्या शॉपिंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और ये शॉप बहुत अच्छी है, ये है जी चुंगी पर और ये न्यू शॉप आई थिंक खुली है, प्लास्टिक आइडियल प्लास्टिक के नाम से है। और यहाँ पर हर चीज़ मौजूद थी, एक छत तले अगर हर चीज़ मौजूद हो ना तो आपको लगता है कि जी आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। अगर बहुत कम चीज़ें हों तो आपको लगता है कि जी आप नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे
यहाँ के जो मैनेजर बैठे हुए हैं, जो आपके हेल्पर्स हैं, आपको रेट्स वगैरह बता रहे थे, वो बहुत कोऑपरेटिव थे और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और सही सही मुझे रेट्स भी बताए और मुझे बताया साथ साथ खड़े होके जी ये चीज़ इतने की है, और प्लास्टिक की क्वालिटी के बारे में कुछ बता रहे थे मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। तो सारा सिलेक्टिव सामान यहाँ पर मौजूद था और हर चीज़ पसंद आ रही थी। वही बात कि अभी जो है कुछ बजट में रह की चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इंशाल्लाह और भी इस शॉप से शॉपिंग करूँगी, तो और मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये स्ट्रेनर भी मुझे बहुत पसंद आई है और क्वालिटी वाइज चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो मैं बार बार शॉप का आपको लुक दिखा रही हूँ ताकि आप भी इस शॉप को याद रखें और ज़रूर आएँ यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। बच्चों की टेबल चेयर्स भी हैं ताकि, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चे बैठें और वो टूटे नहीं, और सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए कंफर्टेबल हों। तो मैं भी खुद भी अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी ही चेयर्स टेबल्स ढूंढ रही हूँ जो कंफर्टेबल हों बच्चों को बैठने के लिए। तो मुझे वहाँ पर अच्छी लगी हैं, तो नेक्स्ट टाइम, वेरी नेक्स्ट टाइम मैं ये ज़रूर परचेज़ करूँगी। और बॉक्सेस, मसाला बॉक्सेस, एवरीथिंग इन वन रूफ, दैट्स वेरी गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर सारी वीडियो बनाई, और जिस तरह से वो कोऑपरेट कर रहे थे तो मैं भी थोड़ा सा इजी होके वीडियो बना रही थी। अदरवाइज़ जिस तरह मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ तो मैं ज़रा हिचकिचाती हूँ कहीं जाके वीडियो बनाने में, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, जी आप इसकी भी वीडियो बनाएं और आप ज़रूर शेयर करें। और उन्होंने मुझे इसी चीज़ पे डिस्काउंट भी दिया है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अच्छी जो है ना क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी जी। तो अब मैंने करवा लेना है बिल, और मैंने ये 2 चीज़ें ली हैं और मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली क्योंकि मेरा दिल तो कर रहा था लेने का, तो जी लेकिन मेरे मेरा बेटा व्यूवर्स, और मेरे मैं हस्बैंड आइडियल साथ थे, प्लास्टिक तो शॉप से जो चीज़ें मेरा लाई बेटा हूँ वो मुसलसल है एक रोए जा टब, रहा था, तो मैंने और सोचा ये बस मैंने, अब अब जल्दी सर्दियाँ से आ जी रही ये हैं तो चीज़ें लेके चलते साग हैं, और पालक फिर के लिहाज नेक्स्ट से टाइम लिया है ईज़ी क्योंकि होके मुझे जो है ना आसानी हो मैं जाएगी आऊँगी इस और चीज़ यहाँ में से काटने लूँगी। में, धोने में, तो इसकी मुझे अशद ज़रूरत थी। और ये मैंने लिया है गोश्त वगैरह धोने के लिए, बहुत नाइस है, मुझे पहली नज़र में ही जैसे पसंद आ गया। तो इसमें आप गोश्त धो सकते हैं और पानी भी आसानी से स्ट्रेन हो सकता है, और इसकी क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आपने भी ज़रूर आइडियल प्लास्टिक शॉप को विज़िट करना है, और उन्होंने मुझे जो डिस्काउंट दिया है वो भी बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया है, और बहुत नाइसली जो है ना बिहेव भी किया है। बाज़ औक़ात शॉपकीपर्स होते हैं कि बिल्कुल सही बिहेव नहीं कर रहे होते, जी आपने इसकी कीमत क्यों कम करवा रहे हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं था। उन्होंने मुझे डिस्काउंट भी दिया है और मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मिल गया है वहाँ से, और मैं अब रेगुलर इसी शॉप को विज़िट करूँगी, और आप सब भी ज़रूर जाएं, इस शॉप को विज़िट करें। और यहाँ पर बहुत सारी आपने वीडियो में देखा होगा कि आपने बहुत सारी वैरायटी है प्लास्टिक की, आपको एक ही छत के तले हर चीज़ मिल रही है और हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। तो आपने इस शॉप को ज़रूर विज़िट करना है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।